Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about triangle and its angles. Triangle and its angles आज हम डिस्कस करने वाले हैं. डिस्कस करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल Brain Pathshala एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स होता क्या है? ट्राइंगल्स क्या है कि मेरे पास तीन साइड्स हैं, तीन लाइन भी बोल सकते हैं, ए B, C. Three lines are bounded in a plane is called triangles. यानी कि अगर तीन लाइंस तीनों एक जगह बाउंड हो जाएं, ये यहां पे हो गई. अब मेरे पास अगर तीन लाइनें थी ए बी, बी सी एंड सी ए, इन तीनों को मैंने एक प्लेन फिगर्स में बाउंड कर दिया गया, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल्स. ठीक है. ट्राइंगल्स में क्या है कि तीनों लाइंस, कोई भी तीन लाइनें हो सकती हैं. टू लाइन से कोई ट्राइंगल्स नहीं बन सकता. अगर मैं बोलूं कि ए बी सी, टू लाइनें ए बी और बी सी, टू लाइन से कोई भी प्लेन फिगर बाउंडेड नहीं होगी. इसके लिए तीसरी साइड्स की नीड पड़ेगी. आप देख रहे हो कि ये जैसे तीसरी साइड्स आई तो एक प्लेन फिगर बाउंडेड हो गई विद थ्री साइड्स, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल्स. ओके. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. टाइप ऑफ ट्राइंगल्स. टाइप ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कितने तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं? स्केलियंस, इक्विलेटरल्स, आइसोसेलियस. अब वो सारे हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. टाइप ऑफ ट्राइंगल्स. नंबर फर्स्ट है हमारे पास स्केलियन ट्राइंगल्स, सेकेंड आइसोसेलियस ट्राइंगल्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. दीज ऑल टाइप ऑफ द ट्राइंगल्स आर बेस्ड ऑन द साइड्स. ठीक है. यानी कि तीनों जो हमारे टाइप हमने लिखे हैं वो तीनों साइड पे बेस डिपेंड है कि साइड्स कैसी होंगी तो ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे. जैसे नंबर फर्स्ट है स्केलियन ट्राइंगल. स्केलियन ट्राइंगल्स क्या होता है? Which triangles have no equal sides? Which triangles have no equal sides is called scalene triangles. यानी कि जिस ट्राइंगल्स में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं हो, कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड द स्केलियन ट्राइंगल्स. ठीक है. यहां पे देखें आप ए बी सी, ए बी इजकल टू आपके पास 4 है, बी सी इजकल टू 6 एंड सी ए इजकल टू 5. यहां पे आप देख रहे हैं कि कोई भी तीनों साइड्स में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, कोई भी इनकी इक्वल नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड द स्केलियन ट्राइंगल्स. नंबर फर्स्ट आता है, सेकंड आता है आइसोस्केलियन ट्राइंगल्स. आइसो मींस सेम. Isosceles triangles means A, B, C. If two sides are equals, किसी भी ट्राइंगल्स में ए बी इक्वल टू बी ए सी, सो दिस इज कॉल्ड आइसोसेलियस ट्राइंगल्स. यानी कि जिस ट्राइंगल्स विच ट्राइंगल्स हैव टू साइड सेम, दिस इज कॉल्ड द आइसोसेलियस ट्राइंगल्स. इफ two sides are equal, so the opposite angles also equals. When any triangles have two sides equals, उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. इट मीन्स एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी. यानी कि अगर किसी के ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी. ये इसकी अपोजिट बोली जा सकती है एक दूसरे की. साइड के अपोजिट एंगल ये है, एंगल के अपोजिट साइड ये है, और ऐसे ही अगर साइड्स इक्वल्स हैं तो एंगल्स इक्वल्स होंगे, और अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल्स होंगे. ठीक है. नाउ आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स सेम होंगी. This is called the equilateral triangles. A B C.
5 5 एंड 5। आप देख रहे हो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इज 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट्स जो भी है। तो दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एक चीज हो रहा है, अगर साइड्स इक्वल होंगी तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसको ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल्स इफ ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल्स, और इफ ऑल साइड्स आर इक्वल्स तो ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल्स। अभी हमने आइसोसेलेस पढ़ा था। आइसोसेलेस क्या कह रहा था कि एनी टू साइड्स आर इक्वल्स, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या एवरी आइसोसेलेस ट्राइंगल्स इज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इज आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आप देखेंगे कि एवरी आइसोसेलेस ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल्स होती हैं। लेकिन एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इज आल्सो ए आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। क्यों? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की आइसोसेलेस के लिए कंडीशन केवल दो साइड्स इक्वल चाहिए, और यहां पे इक्विलेटरल में तीनों होते हैं, कोई भी दो आप ले सकते हो। तो ये कहा जा सकता है कि एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इज आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, बट एवरी आइसोसेलेस ट्राइंगल्स इज नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके, तो दिस इज द टाइप ऑफ द ट्राइंगल्स ऑन द बेस ऑफ द साइड्स। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ द ट्राइंगल्स ऑन द बेस ऑफ इट्स एंगल। उनके एंगल के बेस पे ट्राइंगल्स को क्या नाम दिए जाते हैं। नाउ टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ द इट्स एंगल्स। नंबर फर्स्ट, एक्यूट एंगल्स। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड ऑब्टूस ट्राइंगल्स। नंबर फर्स्ट इसमें रहता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स का मीन्स क्या होता है कि कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है, सपोज करो थीटा लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द acute angle. So which triangles have the all angle less than 90, it's called acute angle triangle. एग्जाम्पल लेते हैं। ये ट्राइंगल बनाया मैंने एबीसी। अगर हम लोग बोले कि दिस इज 50, दिस इज 60 और दिस इज 70। 50, 60, 70 आप देख रहे होंगे इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है एक तरीके से। तो विच ट्राइंगल्स हैव ऑल एंगल लेस देन 90 या एक्यूट एंगल, ये भी बोल सकते हैं। विच ट्राइंगल्स हैव ऑल एंगल एक्यूट इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल्स, और इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स भी बोला जाता है। नाउ सेकंड आता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। राइट से समझ में आ रहा है 90 डिग्री। विच ट्राइंगल्स हैव वन एंगल इज 90 डिग्री। A, B, C. Which triangles have one angle is 90 degree? It will be a right angles. Is called right angle triangles. Very easy है। जो एक्यूट एंगल्स है उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि एक्यूट होंगे, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाएगा। एक कोई ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री कोई एंगल आ रहा है, एनी वन, इज कॉल्ड ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल्स। नाउ आता है थर्ड ऑब्टूस। ऑब्टूस मीन्स होता है 90 डिग्री से ग्रेटर देन, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है तो क्या बोला जाता है? ऑब्टूस एंगल्स। विच ट्राइंगल्स हैव वन एंगल ऑब्टूस इज कॉल्ड ऑब्टूस ट्राइंगल या ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल्स। फिगर बनाते हैं।
अब देखने की ट्रायंगल मैंने बनाया ए बी सी, ये एंगल आपको 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है तो 110 ले लेते हैं। ये 110 है, ये आपका मैंने किया 40 और ये 30। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स, यानी कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ द साइड एस्केलम, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, और टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेस ऑफ द एंगल्स, एक्यूट ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स। क्लियर?